हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं एसबीआई क्लर्क की जो फर्स्ट शिफ्ट और जो 22 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट हुई है उसके सारे हम लोग जो है एनालिसिस देख लेते हैं। ठीक है, चारों शिफ्ट जो भी हुई हैं उन सब के एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कितने सेफ़ अटैम्प्ट्स हैं, क्या अच्छे अटैम्प्ट्स हैं, और जो आगे देने जा रहे हैं वो लोग भी ध्यान से देख लीजिएगा कि कितने अटैम्प्ट्स कर दें जिससे कि आप सेफ़ रहें, प्री एग्ज़ाम जो है वो ईज़िली आपका क्रैक हो जाए। तो फर्स्ट शिफ्ट से शुरू करते हैं और जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें देख लेते हैं अटैम्प्ट्स कैसे कैसे लोगों के रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है सीक्वेंस तो वही था अपना, इंग्लिश, फिर क्वांट आई थी, फिर रीजनिंग आई थी। और देखिए गुड अटैम्प्ट्स और एवरेज अटैम्प्ट देख लीजिए। और फर्स्ट शिफ्ट में जो है इंग्लिश में गुड अटैम्प्ट जो है वो है 25 से 28, और जो एवरेज जो ज़्यादा लोग के रहे हैं वो 20 से 24 हैं। देखिए जिसके कम हुए हैं वो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, अभी कुछ भी नहीं पता है हम लोगों को। ठीक है, तो अभी कट ऑफ की पहले से कोई भी बताए ना कि कट ऑफ इतना जाएगा, ये बेवकूफ़ी है। अभी सारी शिफ्ट हो जाने दीजिए, समझ रहे हैं, जो भी कट ऑफ दे रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं। और फिर देख लेते हैं क्वांट। क्वांट में देखिए गुड अटैम्प्ट जो रहे हैं वो 22 से 26 हैं और एवरेज अटैम्प्ट जो है वो 18 से 22 हैं। उसके बाद रीजनिंग देख लीजिए। रीजनिंग में जो है 28 से 32 अच्छे अटैम्प्ट थे, लोग के हो रहे थे, अच्छे खासे अटैम्प्ट हो रहे थे रीजनिंग में, और एवरेज अटैम्प्ट जो है वो 24 से 28 हैं। ठीक, और टोटल अगर देखें तो टोटल में जो है हमारे पास गुड अटैम्प्ट जो है वो 76 तक लोगों के जा रहे थे, 76 या फिर उससे ऊपर तक जा रहे थे। और जो एवरेज अटैम्प्ट थे जो ज़्यादातर लोगों के हो रहे थे वो हो रहे थे 62 से 75 के बीच में। ठीक, ये तो हो गई फर्स्ट शिफ्ट। चलिए चलते हैं फिर देख लेते हैं सेकेंड शिफ्ट। और सेकेंड शिफ्ट में जो है देखिए गुड अटैम्प्ट जो है हमारे पास इंग्लिश में 25 से 28 और एवरेज अटैम्प्ट 20 से 24। और देखिए उसमें भी जो है ज़्यादातर सेम ही आ रहा है। ठीक है, और क्वांट देख लीजिए, क्वांट में थोड़ा सा डिफरेंस था। सेकंड शिफ्ट में क्वांट थोड़ी सी अच्छी आई थी, और क्वांट में जो है 20 से 24 जा रहे हैं अच्छे अटैम्प्ट, और जो एवरेज अटैम्प्ट जो हैं वो ज़्यादातर लोगों के जो हैं वो हैं 16 से 20। उसके बाद रीजनिंग देख लेते हैं। रीजनिंग 28 से 32 और एवरेज अटैम्प्ट 24 से 28। ठीक, तो क्वांट जो है वो थोड़ी सी टफर साइड पे थी सेकंड शिफ्ट में। और देख लेते हैं फिर जो है टोटल 74 या फिर उससे एवब जो थे वो ज़्यादा लोगों के अटैम्प्ट हो रहे थे, जो अच्छे अटैम्प्ट माने जाएंगे, और जो एवरेज अटैम्प्ट जो थे वो 60 से 74 के बीच में हो रहे थे, थोड़े से गिर गए हैं। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में तो सेकंड शिफ्ट वाले का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। और फिर देखते हैं थर्ड शिफ्ट। थर्ड शिफ्ट में देख लीजिए इंग्लिश के जो हैं गुड अटैम्प्ट वो 24 से 28 हैं और एवरेज अटैम्प्ट जो है वो 20 से 24 हैं। क्वांट में 22 से 26 गुड अटैम्प्ट्स हैं और एवरेज अटैम्प्ट 17 से 21 जा रहे हैं। रीजनिंग जो है, रीजनिंग में देख लीजिए गुड अटैम्प्ट जो है वो 28 से 32 हैं और एवरेज अटैम्प्ट 24 से 28। टोटल जो है वो 74 या उससे एबव, और एवरेज अटैम्प्ट 60 से 74 के बीच में। चलिए फोर्थ शिफ्ट भी देख लेते हैं, लास्ट शिफ्ट, और उसके बाद पूरा हम लोग एनालाइज करेंगे कि कितना सेफ जा रहे हैं और कुछ लोगों को जो है नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल सकता है। देखिए फोर्थ शिफ्ट देख लीजिए। फोर्थ शिफ्ट में जो है इंग्लिश 22 से 26 और एवरेज अटैम्प्ट जो है वो 18 से 22 जा रहे हैं। क्वांट में 22 से 26 और एवरेज अटैम्प्ट 17 से 21, ये सेकंड शिफ्ट की तरह ही है इसमें। और रीजनिंग देखिए, रीजनिंग में ज़्यादा अटैम्प्ट हुए हैं इसमें फोर्थ शिफ्ट में, समझ रहे हैं। रीजनिंग में रीजनिंग काफ़ी इजी आ गई है, लोगों के 34 तक हो गए हैं। तो जो रीजनिंग है वो गुड अटैम्प्ट जो है वो 30 से 34 हैं और एवरेज अटैम्प्ट 26 से 30, यानी कि इसमें रीजनिंग जो है ईजी आ गई है काफ़ी। और टोटल जो है, टोटल देखा जाए तो 74 से एवव वही सेम चल रहा है और एवरेज अटैम्प्ट 60 से 74। तो देखा जाए चारों शिफ्ट जो हैं उसमें कोई भी बहुत बड़ा डिफरेंस हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। चारों शिफ्ट में, चारों शिफ्ट जो है 19-20 हैं, थोड़ा बहुत ही हम लोग को डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो कट ऑफ में इस हिसाब से जो है अभी तक आप लोग ये नहीं कह सकते कि इस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन होगा या इस शिफ्ट के बढ़ेंगे या इस शिफ्ट के घटेंगे। थोड़ी बहुत सेकंड शिफ्ट में था इशू, और वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, समझ रहे हैं। तो इतना मैनेज हो जाएगा, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है किसी को कि हाय तौबा मचाओ। और फिर देख लेते हैं कि ओवरऑल देख लेते हैं गुड अटैम्प्ट जो हैं। तो गुड अटैम्प्ट जो हैं वो 70 या उससे अबव हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, एक्यूरेसी मैटर करेगी। एक्यूरेसी 85 to 90% है अगर आपकी, समझ रहे हैं। गुड अटैम्प्ट में 70 या उससे ऊपर आप लगा के आ रहे हो और आपकी एक्यूरेसी 90% के आसपास है तो आप 100% श्योर हो। ठीक, 85 तक भी है तब भी आपका चल जाएगा। ठीक, क्योंकि देखिए इंग्लिश में मैंने 30 तो करे नहीं है, किसी में भी नहीं बताए अच्छे। तो अगर आपकी एक्यूरेसी के साथ आप 26 तक भी मार के आए हो, 24 भी मार के आए हो, 22 भी मार के आए हो, तो इंग्लिश में आप सेफ़ हो। ठीक है, इतना ज़्यादा टेंशन मत लीजिए।
और जो एवरेज अटैम्प्ट जो ज़्यादातर लोगों के हैं वो 62 से 70 हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी। आपकी एक्यूरेसी जो है वो 95% तक हो, यानी कि 1 या 2 आपके गलत हों उधर इंग्लिश में, समझ रहे हैं, और इधर रीजनिंग में और मैथ में आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए, ठीक। तो क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, ठीक है, और ये मेंस में भी मैटर करेगी। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को धीरे धीरे। फिलहाल जो है अभी के लिए जो है आगे जो पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप कोशिश करिए कि आपके 70 से ऊपर अटैम्प्ट हों, समझ रहे हैं। और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करने, इंग्लिश में आपके 25 तक हो रहे हैं, 22 तक हो रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन कोशिश करिए कि आप रीजनिंग पूरी करके आएँ, 30 तक करके आएँ। और क्वांट में भी आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। आपके 22 बन रहे हैं, 20 बन रहे हैं, बहुत है। एक्यूरेसी आप 100% रखिएगा, समझ रहे हैं। ज़्यादा करने के चक्कर में एक्यूरेसी मत गिरा लीजिएगा। आपके क्वेश्चन 70 के ऊपर हो रहे हैं, बहुत हैं ये, समझ रहे हैं। आपको प्री निकालना है, आपको टॉप नहीं मारना है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो आप बस अच्छे से एक्यूरेसी के साथ 75 करिए, 72 करिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मेंस की क्लासेस लेने वाला हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।